हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का न्यू आर.एस. अग्रवाल बुक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 1B। तो क्वेश्चन 1 से लेकर के 12 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। चलिए आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। 13 से 12 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो 13 से आगे तक का क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन 13 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है जो इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है। चलिए कैसे बनेगा देखते हैं कॉपी में। चलिए ये रहा क्वेश्चन 13, इसका डायग्राम मैंने यहाँ बना लिया है। तो यहाँ दिया गया है कि एक पॉइंट है। चलिए मैंने पॉइंट पी को उस पॉइंट को मैंने पी मान लिया। तो एक पॉइंट है जो तीन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है। अब तीन पॉइंट कौन कौन सा है, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी से इक्विडिस्टेंट पर है पॉइंट, यानी कि ए पी, पी बी और पी सी आपस में इक्वल हो जाएगा। ओके, अब इन तीनों का कोऑर्डिनेट दे दिया है, आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू पता करना है, यानी इसका कोऑर्डिनेट पता करना है। चलिए तो मैंने यहाँ लिख लिया जो दिया गया है, इक्विडिस्टेंट पॉइंट पी है, इन सभी से इक्विडिस्टेंट पर है। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। ओके, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम पहले ए पी इक्वल टू पी बी कर लेते हैं एंड इसका निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो ए पी इक्वल टू पी बी, क्वेश्चन अभी 12 तक ऐसा ही आपने क्वेश्चन बनाया है इक्विडिस्टेंट यानी कि डिस्टेंस फार्मूला से निकालने के लिए। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि ए पी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला लगा करके निकाल लेते हैं। तो ए पी स्क्वायर निकालना है, तो ये रहा ए पी। तो यहाँ पर इसको x2 y2 x1 y1 इसको बोलते हैं यहाँ पर। चलिए हम तो इसको निकाल लेते हैं पहले। तो ए पी के लिए ये रहा ए पी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ से पी बी के लिए कहाँ जाएंगे, यहाँ। ओके, तो यहाँ पर भी वही लिख लेते हैं फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का। ओके, अब आप देखो यहाँ पर इसको मैं x1 y1 x2 y2 बोल देता हूँ ए पी के लिए, ए पी डिस्टेंस के लिए। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इस पी बी के लिए आते हैं, तो ये x1 y1 x2 y2 यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ एक चीज़ देखो, नोटिस हो रहा होगा आपको कि ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो इसको ओपन करने का कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ से कट कर सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ से इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर में, इसका होल स्क्वायर। ओके, अगर आप इसको ओपन कर तो फिर टाइम लग जाएगा, फिर आखिरकार वो कट कर फिर ये खत्म ही हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहीं पे कट कर लिया। अब इसको आप ओपन करो, ए माइनस बी के आइडेंटिटी पर सेट होगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए प्लस बी के आइडेंटिटी पर सेट होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, चलिए तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड माइनस 2ab यानी कि ये पूरा टर्म है, तो कितना हो जाएगा ये 6y इक्वल टू कितना, ये 25 एंड ये कितना 10y। ओके, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम y वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो ये और ये यानी कि 10y को इधर कर लेते हैं, तो वो उधर प्लस में है ये, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा ये, एंड ये 9 इधर माइनस में हो जाएगा। ओके, चलिए आगे ये कितना हो जाएगा माइनस 16 y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 16,
तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 अपॉन -16 यानी कि -1। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से -1। ओके, तो यहाँ से आपको एक वैल्यू y पता चल गया। अब x निकाल लेते हैं, x कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से हम pb और pc को आपस में इक्वेट कर लेते हैं क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। ये दोनों के माध्यम से y निकल गया, सॉल्व करते हैं, एंड इसके माध्यम से हम x निकाल लेते हैं। चलिए, तो pb इक्वल टू pc कर लेते हैं। अब pb स्क्वायर इक्वल टू pc स्क्वायर। आप यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ओके, अब pb के लिए हम वही डिस्टेंस निकालेंगे फार्मूला। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके, तो x2, अब देखो यहाँ पर pb एंड pc कहाँ पर है। अब डायग्राम में देखो pb और pc। इस प्रकार के क्वेश्चन के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जूम कर लेता हूँ मैं। तो pb pc ये रहा। तो अब देखो आप यहाँ पर pb के लिए फिर से मैं x1 y1 x2 y2 जैसे यहाँ पर निकाले थे एग्जैक्टली ऐसे ही, एंड इसके लिए फिर pc के लिए ये x1 y1 x2 y2। ओके, चलिए x2 कितना है x माइनस 5, ये pb के लिए है का होल स्क्वायर। y2 कितना है y माइनस -5 का होल स्क्वायर। ओके, एंड अभी pc के लिए निकाल रहे हैं, जो ऊपर पॉइंट pc था c था उसके लिए। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -5 का होल स्क्वायर। ओके, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ, बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, एंड ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2ab यानी 2 फार्मूला का ab यानी कितना 10x हो जाएगा माइनस में। एंड ये अब देखो मैं एक स्टेप यहाँ छोड़ रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि y प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। ओके, इधर का सॉल्व हो गया। अब इधर का इसको x माइनस यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर उतना ही रहेगा, एंड ये कितना 2ab यानी कि 2x रहेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा y प्लस 5 होगा ये। तो y स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 10y। ओके, अब यहाँ पर ये कट रहा है तो उसको कट करके छोटा कर लेते हैं। y स्क्वायर भी कैंसिल होगा, और कोई कैंसिल हो रहा है। अब देख लो 10y प्लस प्लस कैंसिल हो गया। ओके, और कोई अब तो कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो 25 50, तो 50 माइनस 10x इधर में, इधर कितना होगा ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, एंड ये 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 1 प्लस 25 कितना 26। ओके, प्लस 2x। तो अब आप देखो यहाँ से मैं अब x वाले को साथ में कर लेता हूँ। तो माइनस 10x और माइनस 2x, ये 2x इधर आया तो माइनस में हो जाएगा ये 26, एंड ये 50 इधर आया तो माइनस में। ओके, तो फाइनली कितना हो जाएगा ये -12x इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 24 माइनस में। ओके, माइनस माइनस कैंसिल। तो कुत्ते बहुत आज भौंक रहे हैं, तो रात का समय है, शायद कोई दिख गया होगा उसको। तो आप लोग के लिए मैं रात में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 2, तो x के वैल्यू कितना आ गया 2। ओके, तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट बताना था उस पॉइंट का। तो x निकल गया एंड y निकल गया यहाँ पर। तो फाइनली कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। तो x पहले x का लिखते हैं एंड y का, तो यही आंसर हो गया।
ओके, समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ एक मिस्टेक हो गया गाइज, तो आप देखो ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर माइनस 2x होगा, तो यहाँ पर भी माइनस 2x हो जाएगा। तो ये आप माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना, तो ये इधर आएगा तो प्लस 2x। ओके, तो फाइनली कितना आ जाएगा ये 8x माइनस 8x, एंड इधर तो ठीक है 24, तो ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स में कटेगा ये, तो x कितना आ गया 3। ओके, तो x3 आ गया, तो बस इतना आप सही कर लेना। मैंने आपको समझ में आना चाहिए, तो समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन 14 है, इफ द पॉइंट्स ए एंड बी लाइज ऑन अ सर्कल विद द सेम सेंटर ओ 2,3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि पॉइंट ए एंड बी सर्कल पर लाई कर रहा है, एंड ये उस सर्कल का सेंटर है। ओके, तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए चलते हैं कॉपी पर। तो ये रहा क्वेश्चन 14 के लिए डायग्राम। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि पॉइंट ए एंड बी ये सर्कल पर लाई कर रहा है, सर्कल पर मीन्स सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहा है, और ये जो ओ पॉइंट है यह उस सर्कल का सेंटर है, इसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया था। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ पर देखो जो पॉइंट जो चीज़ दिया गया मैं यहाँ लिख लिया हूँ, पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, तो यहाँ से आप देखो एक चीज़, ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह सर्कल का रेडियाई है, तो ये जो वर्ड रेडियाई है प्लूरल है और रेडियस सिंगुलर है, तो ये और ये आपस में इक्वल होगा, यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, लिख लिए हैं। ऑल्सो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते हैं ओ ए का, डिस्टेंस फार्मूला आप पूरा लिख लेना ये। चलिए, तो यहाँ से अब ओ ए के लिए निकालते हैं, तो इसको मैं x2, इसको x2, y2, x1, y1। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो मैं वो छोड़ रहा हूँ, सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। चलो लिख ही लेता हूँ, वरना फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी फिर। ओके, चलिए तो पहले हम ओ ए के लिए लिख लेते हैं, तो ये रहा x2 y2। ओके, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y के लिए 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आते हैं ओ बी के लिए, ये रहा ओ बी को मैं ये x2 कर लेता हूँ, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड y2 कितना है 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना 2 का होल स्क्वायर एंड ये कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, 0 ही रहेगा, एंड ये कितना हो जाएगा, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab देख लो आप, 2ab इतना रहेगा ये 2 है प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। डन। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4, 0 तो हट गया ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं, सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो 0 इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको कट कर लेते हैं, ये माइनस होकर घट ही जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आया, मीन्स x की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की वैल्यू 2 आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 2x माइनस 2x लिखेंगे प्लस 4। अब आप देखो इसको सॉल्व करो, ऐड करो, तो ये मिडिल टर्म आ रहा है, मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है। ओके, x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से माइनस 2 कॉमन। ओके, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये क्लास 7-8 से ही पढ़ना है, और आपको दिक्कत हो रही है इसमें फैक्टराइज करने में, तो आप पे फैक्टराइज कमेंट कर दो, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं। ओके, चलिए तो ये आ गया। अब यहाँ से
इक्वेट कर लेते हैं तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना 2, एंड यहाँ से भी उतना ही आएगा ये x इक्वल टू, तो फाइनली x कितना आ रहा है, x आ रहा है 2। ओके, चलिए यही रहा आंसर, समझ में आया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन 15 है, इफ द पॉइंट C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस BC। ऐसा क्वेश्चन 6 और 7 में भी दिया था। चलिए इसको बना लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन 15 के लिए। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट, कोई पॉइंट है जो A एंड B से इक्विडिस्टेंट पर है, तो मैंने उस पॉइंट को C मान लिया। तो यह A से भी और B से भी इक्विडिस्टेंट पर है, मीन्स AC इक्वल टू BC हो जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ मैंने लिख लिया AC इक्वल टू BC। तो ऑल्सो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं तो AC निकालते हैं, अगर आप स्क्वायर कर दो तो अब रूट नहीं देना पड़ेगा। चलिए AC निकाल लेते हैं पहले, इसकी AC की बात कर लेते हैं, तो ये x1 y1 x2 y2। ओके, चलिए तो यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर भी x2 कितना है यहाँ पर k माइनस 3 का होल स्क्वायर। पहले AC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। y2 कितना है 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा x2 k माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, यह BC के लिए है। ओके, ये x1 y1 x2 y2। ओके, प्लस y2 कितना है 3 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसको ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट कितना हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट होगा ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ओके, तो 3 प्लस 1 कितना 4, 4 का होल स्क्वायर अंदर में हो जाएगा ये कितना k। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर में, तो k प्लस 3 होने वाला है, तो इसको मैं सेट करता हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब ये आप देखो ये कितना माइनस माइनस प्लस अंदर में, तो ये 5 भी प्लस में हो जाएगा और 3 भी प्लस में, तो 8 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो बच्चे समझ सकते हैं, अब जो बच्चे समझ रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, इतना हो गया, तो के स्क्वायर कैंसिल, ये 9 भी कैंसिल आपस में। अब के टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो -6k, और ये 6 के इधर आएगा तो ये भी माइनस में, एंड ये 64 और ये 16 इधर आएगा तो माइनस में। ओके, ये कितना हो जाएगा -12k, एंड ये कितना हो जाएगा 48 प्लस में, तो के यहाँ से कितना हो जाएगा 48 अपॉन 12। ओके, -12 कट करेंगे तो -4 टाइम्स में कटेगा, तो के की वैल्यू कितना आ गया -4। ओके, तो आपसे यही के का वैल्यू पूछ रहा था, एंड फिर किसका डिस्टेंस पूछ रहा था क्वेश्चन में, BC का। BC आपको निकालना है, तो BC के लिए चलिए निकाल लेते हैं। तो BC इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट, आप चाहो तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें। चलिए मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको स्क्वायर रूट लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर BC स्क्वायर निकला और हम BC निकाल रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो जाएगा आप देख लो डायग्राम में पहले, ये रहा BC। ओके, BC, तो यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2 जैसे यहाँ पर किए हैं बिल्कुल ऐसे ही करेंगे यहाँ पर भी। k माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस 3
माइनस माइनस, ये आपको फिर से इतना करना है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि प्रोसेस भी चेक होता है एग्जाम में। अब आप लोग 10th क्लास में जाने वाले हो अगले साल से, तो थोड़ा सा प्रोसेस पर ध्यान देना होगा आपको। ये आप देख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, एंड ये कितना हो जाएगा अंदर में 8 प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, एंड 3 प्लस 5 8 हो जाएगा ये। ओके, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट होगा, तो इसको सेट कर लेते हैं। ओके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चलिए, एंड ये 8 का स्क्वायर 64। अब देखो यहाँ पर k का वैल्यू पुट कर दूँ, k का वैल्यू कितना -4 आया है, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, एंड ये कितना 2 इंटू 4 -4 है k का वैल्यू, एंड इंटू यहाँ पर माइनस प्लस से आंसर बहुत अलग आ जाता है, तो आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है खासकर मैथ्स में। ये कितना 16 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, और ये कितना आ जाएगा 24 माइनस में, ओके, क्योंकि -4 यहाँ पर है, ये प्लस 64। ओके, इसको अब सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, प्लस वाले को पहले अब सॉल्व कर लो। ओके, तो कितना, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 9 13 और 6 19, 1 7 और एक 8 89 माइनस 24, ये कितना आ जाएगा 65। तो 65 यूनिट आ गया BC का लेंथ, तो BC भी निकल गया और K के वैल्यू भी निकल गया -4। ओके, चलिए, रहा क्वेश्चन 15। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन 16। इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, प्रूव दैट k स्क्वायर प्लस 4k इक्वल टू -3। तो ये क्वेश्चन 15 की तरह ही है, लेकिन आपको बस प्रूफ करना है, तो ये भी हो जाएगा प्रूफ। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको कॉपी में। ये रहा क्वेश्चन 16 के लिए डायग्राम, तो ये आपको प्रूफ करना है। अब आप देख लो, यहाँ पर एक पॉइंट को, ये है पॉइंट P, तो उसको मैं पॉइंट को, एक कोऑर्डिनेट है जिसको मैं पॉइंट P मान लेता हूँ। तो P जो है यह A एंड B से इक्विडिस्टेंट पर है, यानी कि AP इक्वल टू PB हो जाएगा। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि AP इक्वल टू PB है, तो AP स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर भी हो जाएगा। ओके, क्यों, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से, AP इक्वल टू PB है। ओके, तो स्क्वायर करने पर भी इतना आ जाएगा। ठीक है, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हो। अब यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसका डिस्टेंस फार्मूला से। तो AP के लिए क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं फार्मूला, PB के लिए फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला। ओके, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, पहले AP का, तो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, ओके, y2 कितना है k माइनस 2। इधर PB के लिए, PB को ये x1 y1 x2 y2, अब किसी को मान लो x2 y2, आंसर उतना ही आएगा आपको, बस आपको x को x के साथ घटाना है, y को y के साथ घटाना है। ओके, चलिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 का होल स्क्वायर, ये ब्रेक होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों प्लस में आ गया, माइनस बाहर, इसका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर बाहर है, एंड ये कितना आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। ओके,
ये कितना आ जाएगा 16, ये के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये स्क्वायर करते माइनस हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये आ जाएगा 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ये कितना 16 प्लस के स्क्वायर, वैसे आप इसको ऐड कर सकते थे, चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं क्योंकि कटने वाला इधर टर्म हो सकता है। ये 2k का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k प्लस 25। ओके, तो पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k एंड 20। ओके, के स्क्वायर माइनस 4k और 16 प्लस 4 20। ओके, इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 8k एंड 4 प्लस 25 29। ओके, चलिए अब के स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। ये इधर आएगा तो माइनस 4k स्क्वायर। ओके, एंड ये 4k माइनस में, एंड ये इधर आएगा तो फिर ये भी माइनस में हो जाएगा 8k। ओके, एंड ये 20 पहले से, और ये इधर आएगा तो माइनस 20 इक्वल टू 0, उधर पूरा 0, इस तीनों टर्म को इधर कर लिए। अब ये देखो कितना आ जाएगा माइनस 3k स्क्वायर एंड ये कितना माइनस 12k, दोनों ऐड हो जाएगा, साइन सेम है, ये कितना 9। ओके, 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस को उधर भेज देता, 0 हो जाएगा उधर जा करके, यानी कि फाइनली 3k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 इक्वल टू 0। ये माइनस गया उधर, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म, इतना। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 3 भी कॉमन आ रहा है, तो यहीं पर अगर 3 कॉमन ले लेते तो एक स्टेप बचता, कोई बात नहीं, आपको और अच्छे समझ में आ गया होगा यहाँ पर किस प्रकार से माइनस कॉमन भी लेते हैं। तो 3 उतर जाएगा डिवाइड में, तो 0 के साथ डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा 3 है, तो के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं टर्म को, इम्प्लाइज का साइन आपको लगाना है, तो अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, तो इस 4k को 3k प्लस k लिख सकते हैं। अब इसको आप ऐड करो तो 4k आ जाएगा, एंड इसको मल्टीप्लाई करो तो लास्ट एंड फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से k कॉमन ले लो आप, तो k प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 तो कॉमन आएगा ही, इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में k प्लस 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा k, यहाँ 1 बचेगा। ओके, अब बारी बारी से इक्वेट कर लेते हैं, तो k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू माइनस 3, k का एक वैल्यू ये आया माइनस 3, एंड k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू माइनस 1, k का ये दूसरा वैल्यू आया। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना था, k का वैल्यू नहीं निकालना था, तो हम यहाँ पर प्रूफ करते करते यहाँ तक पहुँच गए, कोई बात नहीं। तो वैसे क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, आप यहाँ से इसको कट कर लो, देख लो यहीं पे क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। अब देखो कैसे, यहाँ से देखो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो के स्क्वायर इस 3 को उधर भेज दे तो कितना हो जाएगा 4k और इक्वल टू माइनस 3। ओके, यही तो आपको प्रूफ करना था, चलिए ये प्रूफ हो गया, ये तो क्वेश्चन ईजी ही था। चलिए इतना ही प्रूफ करना था, हम यहाँ पे के वैल्यू निकालने के लिए आगे तक बढ़ गए थे, कोई बात नहीं, प्रूफ हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17 है, इफ द पॉइंट x, y is equidistant from the point this and this, तो प्रूव दैट bx इक्वल टू ay। यहाँ क्या बोल रहा है कि पॉइंट है, यह इक्विडिस्टेंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तो आपको ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन 16 की तरह ही है, चलिए बनाते हैं कॉपी में। तो ये रहा क्वेश्चन 17 का डायग्राम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट x, y है, तो इसको मैं p मान लिया, तो आप लेट
P कर लेना इस पॉइंट को। तो ये जो पॉइंट P है ये A पॉइंट से यानी इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है, मीन्स AP इक्वल टू PB हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने लिख लिया जो दिया गया था, इक्विडिस्टेंट है पॉइंट A एंड B से, तो यहाँ से AP इक्वल टू PB हो जाएगा। तो अब देखो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि यह AP इक्वल टू PB है ऑलरेडी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इतना आ जाएगा। अब यहाँ से डिस्टेंस प्रॉब्लम निकाल लेते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये PB के लिए x2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये लिख लो आप यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला से आया है, पिछले क्वेश्चन में भी आप लिख लेना, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन बना दिए तो मैं स्किप कर रहा हूँ, आप स्किप मत करना। चलिए अब यहाँ पे आप देखो ये पूरा x1 है, यानी a प्लस बी x1 है, ये कॉमा है, ये y के प्लेस पर है, यानी ये x1 y1 x2 y2, इसको मैं x2 मान लेता हूँ, इसको y2 मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, x2 क्या है यहाँ पर, x है एंड ये है x1। अब देखो यहाँ पर माइनस फार्मूला का है, ओके, और ये दो टर्म है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये टर्म तो साइन चेंज होगा यहाँ पर। ओके, चलिए इसका होल स्क्वायर, y2 कितना है, y1 कितना है, माइनस b माइनस a है। ओके, ये आपको थोड़ा ध्यान देना, जब भी ब्रैकेट के अंदर में एक से अधिक टर्म हो और बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लेना। x2 कितना है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ यहाँ पर, तो x2 कितना है, x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों माइनस में आ जाएगा ये। ओके, ये कितना हो जाएगा, y माइनस बी और प्लस a, यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई होते साइन चेंज हो जाएगा ये, यानी कि b माइनस में आ जाएगा अब और a प्लस में आ जाएगा यहाँ पर। ओके, ये कितना, फिर से ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पर अब आइडेंटिटी आपको दिख रहा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पर, तो इसका फार्मूला क्या होता है। तो अब देखो कोई टर्म यहाँ पे कटने वाला है क्या, कटने वाला होगा तो काट देंगे, ये नहीं कट रहा है, चलिए तो ये ओपन करना पड़ेगा पूरा को। तो आपको एक फार्मूला आपको याद होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहीं पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला होता है। तो उसी पर यह सेट होगा, तो बस माइनस का अंतर है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखो माइनस का होल स्क्वायर करते माइनस हट जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम बोल रहे हैं, ये हो जाएगा, इस पे सेट कर रहे हैं, तो ये टर्म मैं लिख रहा हूँ पूरा प्लस 2ab, तो 2ab के लिए क्या हो जाएगा 2, ओके, a और b क्या है, माइनस a है, ओके, प्लस 2c है, तो 2c क्या है, माइनस b है यहाँ पर। अब यही चल रहा है पूरा ये, 2c a क्या है, x है, प्लस एक मिनट, तो ये 2ab 2bc, वैसे 2ca लिखा गया तो अब मैं 2bc लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो ये आगे पीछे हो गया, इसको आप यहाँ लिखना। ओके, तो मैं अब 2bc का लिख रहा हूँ, तो 2b क्या है, माइनस a, b एक c क्या है, ये टर्म है माइनस b। ओके, चलिए तो ये टर्म पूरा इतना आया, बहुत लंबा बनेगा ये। अब इस टर्म को लिखते हैं यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ,
वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, तो इक्वल टू, तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड का था, ये दोनों के बदले ये है। अब इधर का भी ऐसे ही लिखना होगा, इक्वल टू। तो मैं इसका लिख रहा हूं। ओके, कितना आ जाएगा ये ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थोड़ा बोरिंग सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा बन रहा है ये, लेकिन कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है ये। 2bc 2ab सॉरी 2ab प्लस 2bc 2bc की जगह पर यहाँ पर b है। ओके, प्लस 2c है, 2ca। ओके, प्लस यहाँ पर प्लस था इस क्वेश्चन में, चलिए प्लस। अब इसके बदले लिखते हैं यहाँ नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc 2ab 2ab प्लस 2bc 2bc प्लस 2ca, तो 2ca। ओके, तो ये काफी बड़ा बना है क्योंकि इसमें चार चार आइडेंटिटी का यहाँ पर सॉल्व करना था। चलिए, तो यहाँ पर ये इक्वल है। अब देखो यहाँ पर ये, अब देखो ये दोनों टर्म, ये और ये राइट साइड का है और ये दोनों टर्म लेफ्ट साइड का है। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ये वाई स्क्वायर कैंसिल होगा। ओके, अब देखना माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये बी स्क्वायर कैंसिल होगा। ओके, ये बी स्क्वायर कैंसिल होगा। एंड और भी कोई कटने वाला है, और भी कोई कटने वाला है, कटेगा। ये ए स्क्वायर कैंसिल। ओके ओके, चलिए अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा सा सॉल्व करके ही बताना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, अब देखो आप, -2xa, इसको -2ax लिखते हैं, ठीक है। एंड ये कितना आ जाएगा, -2bx, और ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ओके, तो प्लस 2ab। ओके, एंड ये, तो इसका सॉल्व हो गया ये वाला। अब इसका सॉल्व करते हैं ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, -2by, और ये भी आएगा माइनस में, 2ab। ओके, एंड ये कितना आएगा, प्लस 2ay। तो ये लेफ्ट हैंड सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड सॉल्व को, यानी कि इक्वल किधर वाला, ये कितना हो जाएगा, अब देखो आप, तो -2ax, ये कितना, -2ab। ओके, एंड ये कितना, 2bx प्लस 2bx। ओके, एंड अब नीचे वाला कितना आ जाएगा, ये -2a, यहाँ पर a है ये। ओके, तो 2ay माइनस में, एंड ये प्लस 2ab। ओके, ये प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड ये कितना, -2by। अब देखो यहाँ पे कोई कटने वाला है क्या, कटेगा, ये माइनस में, दोनों माइनस में। ओके, इक्वल के इस तरफ उस तरफ है तो कटेगा। उसके बाद और कोई कटने वाला है, देखो आप, ये -2by, ये 2by कटेगा। ओके, और कोई कटने वाला है, ये देखो 2ab माइनस में, 2ab माइनस में कटेगा ये। चलिए, और कोई कटेगा, ये कटेगा 2ab प्लस में, प्लस में 2ab कट जाएगा। ओके, अब क्या बच गया, 2bx, ये नहीं कटेगा, 2ay नहीं कटेगा। अब देखो आप यहाँ पर इक्वेट कर लेता हूँ यहाँ। अब देखो यहाँ पर जो बच गया वो लिख लेता हूँ पहले, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है ये।
तो ये तो बनाना ही पड़ेगा जब एक्सरसाइज में आ गया है। तो इतना बच गया लेफ्ट में, ये बच गया एंड ये बच गया। ओके, इधर क्या बच गया, 2bx एंड माइनस 2ay। ओके, तो अब देखो एक्स वाले को साथ में कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रूफ करना था क्वेश्चन 17 में। ओके, तो माइनस 2bx और ये भी माइनस 2bx। ओके, इधर आया तो माइनस में, इसको उधर कर लेता हूँ। तो पहले इसको लिख लेता हूँ माइनस 2ay, इधर गया तो ये 2ay माइनस में। ओके, थोड़ा वीडियो में नहीं आया तो बस मैंने रीअरेंज किया है, इसको उधर कर लिया तो माइनस में, इसको उधर किया तो ये माइनस में। ओके, अब देखो यहाँ पर आप यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन नहीं ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 2bx कितना माइनस 4bx। ओके, ये कितना माइनस 4ay। ओके, तो अब देखो ये 4 कैंसिल। ओके, कैंसिल हुआ ये। अब आप देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा फाइनली bx इक्वल टू ay, और यही प्रूफ करना था। प्रूव्ड। तो क्वेश्चन काफी बड़ा बना है लेकिन क्वेश्चन इजी था। तो लेकिन जब इजी था तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए, और बना भी क्वेश्चन। चलिए, और क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन 18, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके आपको ये सब पॉइंट बताना है कि कोलिनियर है। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो ये सभी पॉइंट्स कोलिनियर है, आपको बताना है। चलिए कैसे बनेगा देखते हैं, कॉपी में। ये रहा क्वेश्चन, तो 3 पॉइंट है, आपको इस तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है। चलिए, तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया, तो अब प्रूफ करना है कि कोलिनियर है, इसका मतलब है कोलिनियर होगा ही। अब कोलिनियर क्या होता है समझो, यानी कि ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा पॉइंट 3 या 3 से अधिक ऐसा पॉइंट, कम से कम आपको 3 पॉइंट लेना है जो एक ही लाइन में लाई करता हो। जब लाइन ड्रॉ करे तो वह एक ही लाइन में आ जाए, जैसे कि ये सभी पॉइंट कोलिनियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। क्या ये एक ही लाइन में आ रहा है? नहीं, ये लाइन को ऐसे फिर मुड़ाना पड़ेगा, ऐसे मोड़ना पड़ेगा, तो ये एक ही लाइन में नहीं आ रहा है। यानी कि एक लाइन ये हो गया। ओके, तो इस लाइन में ये पॉइंट आ रहा है। अब एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना होगा, तब ये पॉइंट इसमें आएगा। ओके, तो ये कहीं न कहीं जब ऐसे बनाएंगे तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। तो जब भी ट्रायंगल बनता है, तो आप यहाँ पर ये भी कंसेप्ट समझ लो, तो जब भी ट्रायंगल बनता है या कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो वह नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है। तो ये भी एक कंसेप्ट है, आपको ये भी याद रखना है। तो समझ में आ गया कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जो एक ही लाइन में लाई करे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो आपको प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। अब प्रूफ करना है तो कोलिनियर है ही, तो मैं एक ही लाइन में इसको बना लिया। तो यहाँ से पहले AC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओके, तो AC निकाले तो इसको मैं B कर लेता हूँ, इसको C कर लेता हूँ, ABC लाइन से रखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो पहले हम AB निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो AB निकालना है तो कैसे निकालेंगे, AB स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखो कि x2 कितना है, तो AB के लिए x2 क्या है, तो x2 किसी को भी मान लो, मैं इसको x2 y2 मान लेता हूँ। तो 5 माइनस 1, यानी कि x में से ये x वाला घटेगा, प्लस y2 कितना है 2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा फाइनली 4 का होल स्क्वायर, प्लस ये 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3। ओके, कितना हो जाएगा ये 16 प्लस 9, ये कितना आ जाएगा 25। ओके, तो AB स्क्वायर निकल गया 25, इसको आप AB लिखते आना, AB स्क्वायर लिखते आना, AB स्क्वायर निकल गया। अब BC स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ से। ओके, तो BC स्क्वायर कितना आ जाएगा आप देख लो। तो BC के लिए आप देख लो, ये रहा B और C, इसको मैं x2 y2 मान लेता हूँ। तो 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पर फार्मूला को स्किप कर दिया है, अब तो आपको समझ में आ ही गया है।
लेकिन आपको लिखना है फॉर्मूला। ओके, कितना 16 प्लस 9, ओके 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा ये 25। तो बी सी स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया। ओके, हो गया ये। अब हम ए सी निकाल लेते हैं। क्यों ए सी निकाल रहे हैं, पहले ए सी निकाल के फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों निकाला ए सी स्क्वायर के लिए। अब देखो डायग्राम में इसका कोऑर्डिनेट देख लो आप, ये रहा ए, ये रहा सी। ओके, इसको मैं x1 y1 x2 y2 मानता हूँ। आप अपने बुक में देखो फिर आपको समझ में आएगा। x2 9 है एंड x1 1 है, y2 5 और ये 1। ओके, ये 8 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस 1 हो जाएगा, ये 5 प्लस 1 6। ओके, 64 प्लस 36, ये कितना आ जाएगा 100, यानी कि ए सी स्क्वायर आ गया 100। अब ए सी क्यों निकाले, अब देखो आप यहाँ से। अब आपको यहाँ पर जब भी कोलिनियर प्रूफ करना हो किसी लाइन को या किसी पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना हो, तो आप देखो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। क्यों, क्योंकि ए बी स्क्वायर कितना है 25, बी सी स्क्वायर भी 25 आया है। ओके, और ये कितना आया यहाँ पर, चलो आप यहाँ पर देखो पहले ये कि जैसे कि ये ए बी स्क्वायर, तो पहले यहाँ से मैं ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी कितना आ जाएगा √25 मीन्स 5। ओके, ये भी उसी प्रकार से कितना आ जाएगा बी सी √25 मीन्स 5 आ जाएगा। ये यहाँ से आप ए सी निकाल लो, तो ए सी कितना आ जाएगा √100 यानी कि 10। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ए बी कितना आया 5 आया। ओके, देखो ये वीडियो में नहीं आया, तो ए बी आप देख लो, इजी था ये। ए बी स्क्वायर 25 आया था, तो यहाँ से ए बी निकाल सकते हैं, स्क्वायर को उधर भेजकर तो रूट बन जाएगा, तो 5 आएगा। बी सी भी सेम इसी प्रकार से, ए सी भी सेम इसी प्रकार से। ओके, अब आप देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ए बी कितना है 5, तो इसको मैं 5 लिखता हूँ। बी सी भी 5 आया, ए सी कितना 10, तो अब देखो ये 5 प्लस 5 10 नहीं आ गया, इक्वल नहीं आ गया। तो इस प्रकार से आपको प्रूफ करना है, बस आपको इतना ही लिखना है, ये नहीं लिखना, बस मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, ये प्रूफ्ड। ठीक है, ये इतना आ गया, तो आप लिख लो फाइनली नीचे कि देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, समझ में आ गया। चलते हैं 18 का अगला क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन 2 है 18 का। यहाँ पर भी आपको कोलिनियर पॉइंट प्रूफ करना है। ओके, 3 पॉइंट दिया गया है, कोलिनियर पॉइंट प्रूफ करना है। चलते हैं कॉपी में, तो ये रहा क्वेश्चन। तो कोलिनियर प्रूफ करना है तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लिखना आप डिस्टेंस फार्मूला। ओके, डिस्टेंस लिखना, डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी कितना आ जाएगा √6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। पहले आप फार्मूला लिख करके लिखना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पर इसको x2 y2 x1 y1 मान लिए हैं, जो बड़ा होगा उसको आप x2 y2 मान लेना। ओके, एंड ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, आप देखो 6 का होल स्क्वायर एंड ये 8 का होल स्क्वायर। फाइनली कितना आ जाएगा ये 36 एंड ये 64। कितना आ जाएगा ये √100 मीन्स 10 यूनिट्स। ओके, तो ए बी निकल गया 10 यूनिट्स। अब यहाँ से बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा √, अब देखो इसको मैं x1 y1 x2 y2। ओके, तो -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर और ये -8 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा फाइनली 36 प्लस 64। ये कितना आ गया 100, ये 10 बाहर निकलेगा, तो बी सी भी कितना आ गया 10 यूनिट्स आ गया। ओके, अब यहाँ से ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा √। अब आप देखो ए सी के लिए ये रहा ए सी, तो ए सी का निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, तभी तो समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट इसी पर लाई कर रहा है।
तो इसको मैं x2 y2 x1 y1 मान लेता हूँ। ओके, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 का, ये -7 है का होल स्क्वायर। ओके, ये माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा -9 प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये कितना 12 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144 एंड 16 का स्क्वायर 256, तो ये कितना हो जाएगा अंदर में, आप देख लो, ये आ जाएगा 400। ओके, तो ये 20 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 20 यूनिट्स। तो AC भी निकल गया। तो जब भी आप कोलिनियर पॉइंट प्रूव करना हो तो आप इस प्रकार से तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। ओके, अब देखो यहाँ पर AB कितना है 10 यूनिट्स, BC भी 10 यूनिट्स, तो यानी कि AB प्लस BC का ही तो सम है AC। ओके, ये हो गया। अब लिख लो देयरफॉर A, B एंड C पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, समझ में आ गया। चलते अगले क्वेश्चन 3 पर इसके। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये पॉइंट 3 पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर ABC नहीं दिया गया था, तो मैंने लेट करके लेट A कोऑर्डिनेट ये, B कोऑर्डिनेट ये, C कोऑर्डिनेट ये। ओके है ना। ओके, तो यहाँ से पहले हम AB निकाल लेते हैं। तो AB कितना हो जाएगा बताओ आप, AB का डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर निकाले तो ये x1 y1 x2 y2। ओके, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि अब ये क्वेश्चन इजी है, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए हैं आपके भी कि आपको ये सिंपल लग रहा होगा। अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप स्टार्टिंग से वीडियो से आप देखते हो, मैंने सभी वीडियो अपलोड किया है, तो आप वहाँ से देखो, आपको भी समझ में आ जाएगा और मेरा यह तेज स्पीड आपको तेज नहीं लगेगा। फिर मैं इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ कि आपको अब कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा वीडियो देखते रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा। थ्री का स्क्वायर 9 आ जाएगा एंड 3 + 1 4, यानी 4 का स्क्वायर 16, ये कितना 25, तो कितना आ जाएगा ये 5 यूनिट्स। तो यहाँ से अब AB निकल गया 5 यूनिट। अब BC का डिस्टेंस निकाल लें। अब देखो, आप यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसको मिड में ही देंगे, बीच में ही देंगे, आप यहाँ भी दे सकते हो, इस पॉइंट को यहाँ भी दे सकते हो, बस इस लाइन पे कहीं पर भी ये आना चाहिए पॉइंट ये। ओके, BC निकाल लेते हैं यहाँ से। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप डायग्राम में देखो, इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ। ओके, तो अब देखो x2 यानी 8 में से कितना जाएगा 2। ओके, 8 में से 2 गया का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर में रहेगा, ये कितना आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर और ये 8 का होल स्क्वायर, मीन्स 36 प्लस 64, यानी कि ये कितना आ जाएगा 100। ये फाइनली कितना 10 यूनिट्स आ गया ये। ओके, तो BC भी निकल गया 10 यूनिट्स। अब आपको AC निकालना है, तो AC निकाल लेते हैं। AC कितना हो जाएगा 11 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 8 + 1। ओके, माइनस प्लस हो गया, ये कितना 12 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ओके,
ये कितना आ जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। ये कितना हो जाएगा ओके 225 कितना आ जाएगा 15। तो 15 यूनिट्स आ गया एसी का लेंथ। तो अब देखो यहाँ से ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ए सी की इक्वल नहीं है, क्योंकि अब देखो ए बी कितना है 5 आया है, ए बी का लेंथ 5, बी सी का लेंथ 10, तो 5 + 10 कितना 15 हो गया, और ए सी ऑलरेडी 15 आ गया ये। ओके, तो ये तीनों इस दोनों का सम ए सी के इक्वल हो गया, मीन्स ये दोनों पॉइंट जो है या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, तो देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 18 का। चलिए ये रहा क्वेश्चन 18 का 4। तो 18 का 4 भी यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो मैंने लेट करके लेट ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट लिख लिया एंड इसको लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल देते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो ए बी कितना हो जाएगा अंडर रूट, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ। ओके, आप किसी को मान लो x2 y2, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमेशा x को x वाले को साथ ही माइनस करना आप। तो ये कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो 0 हट जाएगा, एंड ये कितना -4, ये कितना हो जाएगा 4 का होल 4 आ जाएगा ये, एंड ये कितना 16। तो फाइनली कितना आ गया ये 20, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2√5 आ जाएगा। जब इसका प्राइम फैक्टर करके निकालना तो आप ये 2√5 आएगा। ओके, ये ए बी निकल गया, ए बी आ गया 2√5 यूनिट्स। ओके, तो अब यहाँ से बी सी निकाल लेते हैं। ओके, तो बी सी के लिए ये रहा x1 y1 x2 y2 बी सी। तो बी सी कैसे निकालेंगे 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -3 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 4 + 1 + 3 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये कितना 20, ये भी कितना आ जाएगा 2√5 यूनिट्स। ओके, तो बी सी भी निकल गया 2√5 यूनिट्स। ओके, अब ए बी निकाल लेते हैं, सॉरी ए सी निकाल लेते हैं अब यहाँ से ए सी, कि ए सी का लेंथ कितना आ रहा है, तो ए सी निकाल लेते हैं। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा ये -4 हो जाएगा अंदर में, क्योंकि -2 ऐड होकर के -4। ओके, होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 प्लस में आ जाएगा ये। ओके, चलिए, तो ये कितना 8 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस में, माइनस का स्क्वायर करते प्लस में आ जाता है, एंड ये 64। तो फाइनली कितना आ जाएगा ये 80 आएगा ये। अब जब इसको आप प्राइम फैक्टर करके निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये 4√5 यूनिट्स। ओके, तो ए सी निकल गया इतना। अब आप देखो ए बी आया है 2√5, बी सी भी 2√5, तो कितना आ जाएगा ये दोनों का सम 4√5, और ये अकेला 4√5 है ना 4√5। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी प्लस बी सी जो है यह ए सी के इक्वल है। ओके, हेंस these points are
कोलिनियर। ओके, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन 19 से आगे तक के क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।